50वीं रात शहरजाद ने कहा। जब शरकान की आंख खुली तो उसने अपने आप को घने जंगल में पाया और फिर जब उसने कुछ फासले से औरतों की आवाजें और एक जोरदार कहका सुना और जब वो वहां पहुंचा तो उसने एक औरत को अरबी में कहते सुना कि मसीह की कसम। तो अब उसने सुना कि एक औरत कह रही है कि तुम्हारी ये बात नाजेबा है और अगर तुम में से किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो मैं उसे उठाकर पटक दूंगी और उसकी पेटी से उसके हाथ पांव बांध दूंगी। ये बातें हो रही थी और शरकान उस तरफ चला जा रहा था जिधर से आवाजें आ रही थीं। यहाँ तक कि वो उस जगह पहुंच गया जहाँ उसे एक खानका दिखाई दी जिसके अंदर चांदनी में एक बुलंद किला नजर आता था और वहाँ एक औरत थी जिसके आगे 10 कनीज़ें बैठी हुई थी और वो उनसे कह रही थी कि आओ कुश्ती लड़ें कबल इसके कि चांद डूब जाए और सूरज निकल आए। ये सुनकर एक एक आगे बढ़ती और लड़की उसे पटक कर उसकी पेटी से उसके हाथ पांव बांध देती। इस तरह से वो उनसे कुश्ती लड़ती और उन्हें पटकती रही यहाँ तक कि सबको पटक चुकी। अब उस लड़की की तरफ एक बुढ़िया मुतवज्जो हुई जो उसके आगे खड़ी थी और गुस्से में आकर उससे कहने लगी कि ए पुतरिया, इन कनीजों को पछाड़ कर तू बड़ी खुश हो रही है। इधर देख, अगरचे मैं बूढ़ी हूँ लेकिन इनको 40 बार पछाड़ चुकी हूँ। आखिर तुझे किस बात पर घमंड है? अगर तुझे मेरे मुकाबले में आने की हिम्मत है तो आ, ताकि मैं तेरा मुकाबला करूँ और तेरे सर को तेरी टांगों के बीच में कर दूँ। इस पर वो लड़की ज़ाहिरन मुस्कुराई लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से में भरी हुई थी और कहने लगी कि ए मेरी आका, ज़ात दुआही, तुझे मसीह की कसम, सच बता कि तू मुझसे वाकई कुश्ती लड़ना चाहती है या मेरे साथ मजाक कर रही है। उसने जवाब दिया कि हाँ, मैं वाकई तुझसे लड़ना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि तू फिर आगे बढ़ और आ और कुश्ती लड़। जब बुढ़िया ने यह सुना तो वो तैश में आ गई और उसने एक रेशमी रुमाल लिया और उसको बटकर अपनी कमर में बांध लिया और उधर शरकान उन दोनों को खड़ा देख रहा था और बुढ़िया की सूरत देख देख कर हंसता जाता था। जब बुढ़िया तैयार हो चुकी तो लड़की इत्मीनान से उठी और एक यमनी लुंगी दोहरी करके अपनी कमर में बांध ली और अपनी शलवार पिंडलियों तक चढ़ा ली। अब बुढ़िया उसकी तरफ झुकी और दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा। दूसरे ही लम्हे बड़ी फुर्ती और महारत के साथ लड़की बुढ़िया के नीचे घुस गई और अपना बायां हाथ उसके कमरबंद पर रखा और दाना उसकी गर्दन पर और उसे अपने हाथों पर उठा लिया। अब बुढ़िया ने चाहा कि लड़की के हाथ छुड़ाकर आजाद हो जाए लेकिन ऐसा करने में वो जमीन पर चित आ पड़ी। इस पर शरकान हंसते हंसते लौट गया और अपने दिल में कहने लगा कि जिसने तेरा नाम ज़ातुद्दुआही रखा है बिल्कुल ठीक रखा है। तुझे तो इस लड़की की कुव्वत का पता लग चुका था जब वो दूसरों से कुश्ती लड़ती थी। अब लड़की आगे बढ़ी और उसने बुढ़िया को उठाया और उससे माफी मांगी और कहने लगी कि ऐ मेरी आका, मेरा मकसद महज तुझे पछाड़ना था, ना कि तेरी तहकीर करना। खुदा का शुक्र है कि तू सही सलामत है।
बुढ़िया ने उसका कोई जवाब न दिया और शर्मिंदा होकर उठी और चलती हुई और चलते चलते नजरों से गायब हो गई। और वहां महज कनीजें हाथ पांव बंधे पड़ी थीं और वो लड़की तन्हा खड़ी थी। शरकान ने अपने दिल में कहा कि हर मुकद्दर का कोई ना कोई सबब होता है और मेरे घोड़े का मुझे इस जगह लाने का सबब मेरी खुशबख्ती है, ताकि ये लड़की और तमाम कनीजें जो इसके साथ हैं मेरे हाथ लगें। ये कहकर वो अपने घोड़े की तरफ बढ़ा और उस पर चढ़कर एड़ लगाई और वो उसे लेकर यूं उड़ा जिस तरह कमान से तीर, और शरकान के हाथ में बरहना तलवार थी और उसने एक जोरदार नारा लगाया। जब लड़की ने उसे देखा तो वो नहर की तरफ बढ़ी। नहर की चौड़ाई तकरीबन 6 गज थी। उसने एक छलांग मारी और नहर के दूसरे किनारे पहुंच गई और मजबूती से खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा कि ऐ शख्स, तू कौन है कि तूने हमारी खुशी को बेमजा कर दिया है? तू तलवार खींचे कहाँ जा रहा है? गोया कि तू फौज पर हमला आवर है। सच सच बयान कर, क्योंकि सच्चाई तेरे लिए ज्यादा मुफीद है, और झूठ मत बोल, क्योंकि झूठ बोलना जलीलों की आदत है। इसमें शक नहीं कि आज रात तू राह भूल गया है और इस जगह आ पहुंचा है। यहाँ से बचकर चले जाना तेरी बड़ी खुशकिस्मती होगी। इस वक्त तू एक ऐसे मैदान में है कि अगर मैं एक आवाज दूं तो अभी 4000 जवान आ मौजूद होंगे। कह के तू क्या चाहता है? अगर तू चाहता है कि हम तुझे राह बता दें तो हम बता देंगे, और अगर तू हमारी मदद चाहता है तो हम मदद करने को तैयार हैं। जब शरकान ने उसकी बातें सुनी तो उसने कहा कि मैं एक परदेसी हूँ। आज रात मैं गनीमत की तलाश में तना निकला था और इस चांदनी रात में इन 10 कनीजों से बढ़कर गनीमत का माल मेरे हाथ नहीं लगा, लिहाजा मैं इनको लेकर अपने साथियों के पास जाना चाहता हूँ। लड़की ने कहा कि गनीमत के माल तक तो तू अभी पहुंचा नहीं, और कनीज़े तो वल्लाह तेरा गनीमत का माल नहीं है। मैंने कहा न था कि झूठ बोलना ऐब की बात है। अक्लमंद वो शख्स है जो दूसरों से सबक हासिल करे। मसीह की सच्चाई की कसम, अगर मुझे इस बात का डर न होता कि कहीं तेरी मौत मेरे हाथ से ना आए तो मैं अभी एक आवाज देती जिससे ये मैदान सवारों और प्यादों से भर जाता, लेकिन मैं परदेसियों पर रहम खाती हूँ। अगर तू गनीमत का ख्वाहिशमंद है तो मैं ये चाहती हूँ कि तू अपने घोड़े पर से उतर और अपने दीन की कसम खा कि तू मेरे पास कोई हथियार लेकर ना आएगा, बल्कि तू मुझसे कुश्ती लड़ेगा। अगर तूने कुश्ती में मुझे पछाड़ दिया तो मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर हम सबको बतौर गनीमत के माल के ले जाइयो। अगर मैं तुझे पछाड़ दूं तो मैं तुझ पर अपना हुक्म चलाऊंगी, मगर पहले कसम खा। मैं डरती हूँ कि कहीं तू दगाबाजी ना करे, क्योंकि ये ज़रबुल मिसल है कि अगर किसी की गुट्टी में दगाबाजी पड़ी हो तो वो एतबार के काबिल नहीं होता, लेकिन अगर तू हल्फ उठा ले तो मैं अभी कूद कर तेरे पास पहुँचती हूँ। शरकान को उसके पकड़ने का लालच तो था ही। उसने अपने दिल में कहा कि इसे इस बात की खबर नहीं कि मेरा शुमार सूरमाओं में होता है। उसने उससे कहा कि मुझे तू जिस चीज की चाहे कसम दे, और जिस कसम पर तेरा भरोसा हो कि मैं तेरे पास कोई चीज लेकर ना आऊंगा जब तक तू पूरी तैयारी न कर लेगी और मुझसे न कहेगी कि करीब आ ताकि मैं तुझसे कुश्ती लड़ूं। बस उस वक्त मैं तेरे करीब आऊंगा। अगर तूने मुझे पछाड़ दिया
तो मेरे पास इतना माल है कि मैं उसे देकर अपने आप को छुड़ा लूं, और अगर मैंने तुझे पछाड़ दिया तो ये मेरे लिए बड़ा गनीमत का माल है। लड़की ने कहा कि मुझे मंजूर है। शरकान इस पर हैरान हुआ और कसम खाई कि मैं भी अपनी तरफ से राजी हूँ। लड़की ने कहा कि इस बात की भी कसम खा कि अगर कुश्ती के अलावा तू मेरे साथ कोई और हरकत करे तो तू जायज मौत न मरे। शरकान ने कहा कि अगर कोई काजी मुझसे कस्में खिलवाता तो वो भी मुझसे ये कस्में न खिलवाता। ये कहकर उसने जितनी कस्में खिलवाई वो सब शरकान ने खा ली और अपने घोड़े को दरख्त से बांध दिया और अपनी कमर कस ली और कुश्ती के लिए तैयार हो गया और लड़की से कहा कि नहर को पार करके इधर आ। उसने जवाब दिया कि मुझे क्या गरज कि नहर को पार करके तेरे पास आऊं। अगर तू चाहता है तो इसे पार करके मेरे पास आ। शरकान ने जवाब दिया कि ये मेरे बस से बाहर है। लड़की ने कहा कि ए जवान, अच्छा तो मैं ही तेरे पास आती हूँ। ये कहकर उसने अपना दामन उठाया और एक छलांग मारकर नहर के उस किनारे आ गई जहाँ शरकान था। अब शरकान उसके करीब आया और झुका और हाथ पर हाथ मारा और कुश्ती के लिए तैयार होने लगा, मगर वो उसके हुस्न जमाल में महव था। जब वो लड़की आई और उसने बुलंद आवाज से कहा कि ए जवान, कुश्ती के लिए आगे बढ़ कबल इसके कि दिन निकले। ये कहकर उसने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और हाथ पर हाथ मारा और फिर दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। जब शरकान ने अपना हाथ उसकी पतली और नरमो गुदाज कमर पर रखा तो उसकी उंगलियां उसके नरम नरम पेट में चुभ गईं और उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए और हसरतों ने उसे आ घेरा। इधर उसका ये हाल था और उधर लड़की ने उसे उठाकर जमीन पर दे पटका और उसके सीने पर चढ़ बैठी और उसने कहा कि ए जवान, अगर मैं तुझे कत्ल कर डालूं तो तू क्या कहेगा। उसने कहा कि ए मेरी आका, तेरा फैसला मेरे कत्ल के मुतल्लिक हराम है, क्योंकि हमें औरतों और बच्चों और बूढ़ों और गोशा नशीनों को कत्ल करने की ममानियत की गई है। अब वो शरकान के सीने पर से उठ खड़ी हुई और वो भी अपने सर से खाक झाड़ता उठ खड़ा हुआ। अब वो उससे कहने लगी कि शर्मिंदा मत हो, मगर ये बता कि जो शख्स यूनान के मुल्क में दाखिल होता है और गनीमत के माल का तालिब होता है और बादशाहों की मदद करने आता है, उसमें इतनी भी कुव्वत नहीं कि वो टेढ़ी पसली वालियों से अपनी मुदाफियत कर सके। शरकान ने जवाब दिया कि ये मेरी कमजोरी की दलील नहीं है और ना तूने अपनी कुव्वत से मुझे पछाड़ा है, लेकिन वो तेरा हुस्न है जिसने मुझे दे पटका है। अगर मुझे तू एक बार और मौका दे तो मैं तुझे पछाड़ दूंगा। ये सुनकर वो हंस पड़ी और कहने लगी कि मंजूर है, मगर कनीजों के हाथ पांव बहुत देर से बंधे हुए हैं और उनकी कलाइयां और पहलू दुखने लगे होंगे, इसलिए मुनासिब है कि मैं उनके हाथ पांव खोल दूं, क्योंकि मुमकिन है कि तेरे साथ ये दूसरी कुश्ती देर तक चले। ये कहकर वो कनीजों के पास गई और उनके हाथ पांव खोल दिए और उनसे यूनानी जबान में कहने लगी कि अमनो अमान की जगह चली जाओ ताकि इस मुसलमान के लालच से महफूज रहो। ये सुनकर कनीजें चलती हुई और चलते चलते वो सब उन दोनों का तमाशा देखने लगी। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब आए और पेट से पेट लगा तो लड़की ने बिजली से ज्यादा फुर्ती के साथ शरकान को अपने हाथ पर उठाकर
जमीन पर दे पटका और वो चारों शाने चित गिर पड़ा। अब शहरजाद को सुबोती नजर आई और उसने ये कहानी बंद कर दी।